बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने तो दुआ बनाई ही इसलिए है क्योंकि वो हमारी पसंदीदा चीज़ों का एहतराम करता है और हमारी दुआओं से खुश होकर हमें अपनी पसंदीदा चीज़ों से नवाजता है। बस सब्र रखो क्योंकि इस आजमाइश के बाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मुकाम रखा है जहाँ मांगने से पहले अता किया जाएगा। तहज्जुद का बुलावा फर्श से नहीं अर्श से आता है और तहज्जुद उसे नसीब होती है जिसे रब चाहता है। बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें वो मिलने वाला है जिसके मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी। जिन हाथों को तुमने दुआ में उठा रखा है, इन हाथों में एक दिन वो सब होगा जिसके लिए तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हो। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है और सब्र भी वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। जब अल्लाह दिल में आने वाली बातों को जानकर दुआएं कबूल कर लेता है तो दिल को पसंद आने वाली पसंदीदा शख्स को तुम्हारा हमसफ़र भी तो बना सकता है। अगर देने वाले ने तुम्हें देने का वादा कर रखा है तो दुनिया लाख कोशिश करके भी तुमको वो चीज़ हासिल करने से नहीं रोक सकती। बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं और गम खुशियों में बदल जाते हैं। बेशक सब मेरे अल्लाह के हुक्म से ही होता है। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। हज़रत अली फरमाते हैं, अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। बस तुम्हें यकीन रखना है, जो उससे मांग लिया जाए वो मिलकर रहता है। फिर वो तुम्हें वहाँ से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान रह जाएंगी। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। जिसके पास कुछ नहीं होता उनके नसीब में अल्लाह ने बहुत कुछ लिखा होता है। कभी अल्लाह के आगे दुआ के लिए हाथ उठा कर तो देखो। एक दिन देखना तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे, अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने सोचा भी नहीं था। तुम कहोगे कि अल्लाह ने मेरे सब्र का सिला दिया है।